तो मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, अब आपने सुना। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कन्नौज के रण को लेकर। दरअसल बड़ी खबर यह है कि सुब्रत पाठक ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपना नॉमिनेशन कन्नौज लोकसभा सीट से फाइल किया है, तो वहीं सुब्रत पाठक ने नॉमिनेशन फाइल करके कहा है कि अब ये चुनाव कन्नौज सीट का बहुत रोमांचक हो चला है। भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा यह चुनाव होना है, ये बात सुब्रत पाठक ने कही है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुब्रत पाठक ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज की सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसके पहले सुब्रत पाठक ने भी पूजा पाठ के बाद अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने नामांकन किया, कन्नौज सीट से नामांकन किया। कहा था राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है। और तो आपको बता दें किस तरीके से अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन किया है। इससे पहले तेज प्रताप को यहां से उतारा जा रहा था, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और अब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं सुब्रत पाठक के खिलाफ। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने इसीलिए उन पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे डिंपल यादव हारी थी, अब इस बार अखिलेश यादव की बारी है। ये नामांकन करते हुए की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल किया। बिल्कुल तस्वीरें अखिलेश यादव की जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। नॉमिनेशन अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से फाइल कर चुके हैं। तो अब ऐसे में लड़ाई बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इनके सामने सुब्रत पाठक हैं और सुब्रत पाठक ने कहा भी है कि इस बार का चुनाव भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा है। सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुब्रत पाठक का यह कहना है कि अब भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा ही चुनाव होगा, जबकि अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। वहां की इस वक्त राजनीतिक हालात, स्थितियां क्या कुछ बताइएगा और आज के अपडेट्स दीजिएगा। बिल्कुल हॉटमोस्ट सीट अब उत्तर प्रदेश की अगर कहा जाए कन्नौज को, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण कि जो दो चेहरे सामने हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा और एक तरफ सुब्रत पाठक अपनी बयानबाजी जो वो अखिलेश यादव को लेकर करते हैं, सीधा जोरदार हमला करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो उनके सामने है। आज भी रिपब्लिक भारत से बात करते हैं उन्होंने हमला अखिलेश यादव पे किया। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये सपा का कार्यालय है। अखिलेश यादव कुछ मिनट पहले यहाँ पहुंचे थे। स्वागत जोरदार हुआ, फूल उड़ाया, ढोल बजाया कार्यकर्ताओं ने। अखिलेश नामांकन के लिए पहुंचे, नामांकन हो चुका है, फिर वापस यहीं पर आएंगे। यहां आपको आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता दिखेंगे, सर में टोपी लगाए, कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता भी दिखेंगे, सपा के कार्यकर्ता भी दिखेंगे। तो गठबंधन के तमाम दल के लोग हैं, उत्साहित है अखिलेश यादव की उम्मीदवारी से। और सुब्रत पाठक जो बयानबाजी, ये एक बड़ा मुद्दा कैडर के बीच में है। जो बयानबाजी वो आक्रामक करते हैं, सुब्रत पाठक जो बातें कहते हैं, उसको लेकर कैडर काफी नाराज है और इस नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव के पास गया, जिसके बाद अपना जो रिक्वेस्ट है उन्होंने किया और अखिलेश यादव अब नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। नामांकन की तस्वीर आ चुकी है, नामांकन वो कर चुके हैं। अब से कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे और कैडर से संवाद करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बात करेंगे। अब ये देखना होगा कि कितना समय वो कन्नौज को देंगे, नामांकन के बाद कितने कार्यक्रम वो यहां पर करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम लोकसभा सीटें उसमें हॉटमोस्ट बनकर निकलती इस समय दिखाई दे रही है कन्नौज की सीट, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी की गणित है, अभी की विधानसभा चुनाव के परिणाम है, इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुखों पर अलग अलग पार्टियों का स्थिति है, ग्राम प्रधान स्तर पर जो स्थिति है, ब्लॉक किस स्तर पर स्थिति है, बीजेपी मजबूत तो दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव की उम्मीदवारी एक बड़ा ट्विस्ट कन्नौज की सीट पर लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं, देखिए ये असमंजस की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही अगर ग्राउंड पर आप देखें कि अखिलेश यादव जो है पहले तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन फिर अब कुछ खुद चुनावी मैदान से उतर रहे हैं? क्या समीकरण उन्होंने देखे?
अगर देखा जाए लिस्टिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने टिकटें दी हैं, आखिरी में बिल्कुल जाकर कन्नौज का नाम, और अखिलेश यादव ने बीच में इशारे में कहा, जब नवरात्रि से पहले कन्नौज वो आए थे, लोगों ने उनसे पूछा कि कौन उतरेगा यहाँ, तो बोला नवरात्रि के दिन आने दीजिए, अच्छे दिन आने दीजिए, तस्वीर साफ होगी। उसके बाद यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपब्लिक भारत को बताया कि अखिलेश यादव ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाद में फिर देखा जाता है कि तस्वीर बदल जाती है, जो भतीजे हैं वो उम्मीदवार के तौर पर दिखाई देते हैं। उसके बाद कैडर पहुंचता है सिफई में, जब रात में अखिलेश वहां पर रुकते हैं, वहां पर जाकर उनसे बात करता है, उनसे संवाद करता है, उनको अपनी बात बताता है कि आप ही आइए, आप आएंगे तभी बात बनेगी, तभी हम जीत पाएंगे कन्नौज। और अब तो है नाक की लड़ाई की बात कन्नौज। बिल्कुल अजय, अब अखिलेश यादव का यूं कन्नौज से मैदान में आना, कितनी लड़ाई दिलचस्प होगी इसके लिए इंतजार चुनावी नतीजों का करना होगा। फिलहाल आपका एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुब्रत पाठक को रामगोपाल यादव ने पागल बताया है। उन्होंने कहा है कि सुब्रत को पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि पागल लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2019 में उनकी पहली और आखिरी जीत थी। सुब्रत पाठक के दिमाग में इस बात का फितूर हो गया है और यह बड़ा हमला रामगोपाल यादव ने सुब्रत पाठक पर बोला है और कहा है कि उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। एक तरफ जहां सुब्रत पाठक कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी जीत को लेकर इस बार भी आश्वस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने उनको पागल खाने भेजने के लिए कहा है। से समाजवादी पार्टी बार-बार कैंडिडेट बदल रही है। ब्रजेश से कहो कभी उन्नाव की सीट बताएं। नमस्कार। तो ये थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। तो कितनी मजबूती मिलेगी अखिलेश के यहाँ चुनावी मैदान में, क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा है सब समाजवादी पार्टी अब भी गढ़ है, अब भी गढ़ है। जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। सर, भाजपा के जो सांसद हैं तत्कालीन, वो भारत और पाकिस्तान से मुकाबला बता रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया। सर आइए। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। He should be sent to lunatic asylum। कि हार के डर से समाजवादी पार्टी बार-बार कैंडिडेट बदल रही है। ब्रजेश से कहो कभी उन्नाव की सीट बताएं। नमस्कार। तो ये थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। तो कितनी मजबूती मिलेगी अखिलेश के यहाँ चुनावी मैदान में, क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा है सब समाजवादी पार्टी। अब भी गढ़ है, अब भी गढ़ है। जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। सर, भाजपा के जो सांसद हैं तत्कालीन, वो भारत और पाकिस्तान से मुकाबला बता रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो। यादव को सुन रहे थे आप, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। ताश के पत्तों की तरह पलट रहे हैं उम्मीदवार। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हारे, कन्नौज में अखिलेश की हार तय है। लगातार बीजेपी की तरफ से देखिए किस तरीके से एक के बाद एक हमला किया जा रहा है, और अब सुब्रत पाठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। ताश के पत्तों की तरह पलट रहे उम्मीदवार। आइए सुनते हैं क्या कहा।